नमस्कार बच्चों, आज मैं अध्याय 8 त्रिकोणमिति के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। त्रिकोणमिति आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले कभी भी नहीं पढ़ी। त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति का मतलब सबसे पहले जान लिया जाए। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण और मिति। त्रिकोण का मतलब त्रिभुज और मिति का मतलब मापन, यानी त्रिभुजों का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम त्रिभुजों के माप के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जाना जाए कि हम त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक मीनार है और मीनार की लंबाई हम ऐसे नहीं माप सकते कि उसमें चढ़ जाएं और चढ़ के हम नीचे फीता लटकाएं और फिर देखें कि ये मीनार कितनी लंबी है। ऐसे नहीं नाप सकते। मान लीजिए यहाँ से कोई देख रहा है, आप ही देख रहे हैं खड़े होके मीनार की ऊंचाई, तो इस तरह से एक रेखा खींचेगी और यहाँ से इसको खींच दिया जाए तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है और उसके बारे में जानते हैं तो आप आसानी से इस मीनार की लंबाई बता पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता पड़ी और उसके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया। तो देखते हैं कि ये है क्या त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम समकोण त्रिभुज के ऊपर पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है ये। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है वो 90 डिग्री होता है। मान लीजिए ABC, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें दो न्यून कोण हैं, एक A दूसरा C। A मान लीजिए कोण हम ले लेते हैं, इसके सामने की जो भुजा होती है ये लंब भुजा कहलाती है और ये AB भुजा आधार भुजा कहलाती है। ये संलग्न भुजा कही जाती है, कोण A से लगी हुई भुजा संलग्न भुजा, और ये कोण A के सम्मुख भुजा, इसको लंब कहते हैं। और ये तिरछी भुजा कहलाती है कर्ण। ये समकोण त्रिभुज के अंग हैं, भुजाओं के नाम हैं। एक कोण C होता है, तो इनके सापेक्ष हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं वो 6 होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है कोसेंट, और फिर होता है सेकेंड, फिर कोटेंजेंट। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। इनको शॉर्ट में लिखा जाता है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब इनके अनुपात हम किसी एंगल के सापेक्ष निकालते हैं। तो यहाँ मान लीजिए हम A के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो यहाँ A लिखा जाएगा, साइन A, यहाँ कॉस A, टेन A, कॉसेक A, सेक A और कॉट A। अब ये हैं क्या? ये भुजाओं के अनुपात हैं। जैसे साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन A बराबर होता है लंब बटे आधार। कॉसेक A होता है कर्ण बटे लंब
सेक ये होता है कर्ण बटे आधार, और कॉट ये होता है आधार बटे लंब। ये इनके फॉर्मूले हैं, इस तरह से अनुपात होते हैं। अब हम याद तो ऐसे कर लेते हैं, लेकिन जब हम सवाल में लगाने चलते हैं तो इनको ऐसे नहीं लिखते हैं। खाली हम सोचते हैं कि जैसे लंब बटे कर्ण है, और लंब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, BC, तो लंब की जगह हम लिखते हैं BC और कर्ण की जगह लिखते हैं AC। तो ये हो गया BC बटे AC, और आधार की जगह यहाँ लिखते हैं AB और कर्ण की जगह लिखते हैं AC। इसी तरह tan में हम लंब की जगह लिखते हैं BC और आधार की जगह लिखते हैं AB। इसी तरह कर्ण हो जाएगा AC और लंब हो जाएगा BC। इधर भी कर्ण AC और आधार AB, आधार AB और लंब BC। इस तरह से ये त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे जाते हैं। अब इनको याद करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, LAL बटे KA, यानी लाल बटे कक्का। ये तो हो गया साइन, ये हो गया कॉस, और ये हो गया tan। इस तरह से हम याद कर लेते हैं, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। यहाँ लिख के देख लें, लंब बटे कर्ण, ये हो गया आधार बटे कर्ण, और ये हो गया लंब बटे आधार। ये उल्टे होते हैं इसके, साइन का उल्टा कॉस यानी कर्ण बटे लंब, कॉस का उल्टा सेक यानी कर्ण बटे आधार, और tan का उल्टा कॉट यानी आधार बटे कर्ण। अब मान लीजिए एंगल ये चेंज हो जाए, ये जिस तरह से बना हुआ है इसके हम दूसरी साइड वाले एंगल का सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, तो ये क्या हो जाएंगे, ये A, ये C, ये B। मान लीजिए इसके हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, तो ये भुजा कर्ण है, ये भुजा जो है संलग्न भुजा ये है, तो ये हो जाएगी आधार, और ये लंब। ये देखिए आप चेंज हो गई ना, यहाँ A था तब ये आधार थी, यहाँ C है तो ये आधार है, ये लंब है, यानी C के सम्मुख भुजा लंब और C से संलग्न भुजा आधार। अब इसमें हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, तो साइन C बराबर हो जाएगा लंब ये BC, सॉरी लंब AB बटे कर्ण AC। कॉस C निकालें तो आधार यानी CB बटे AC, और tan निकालें तो लंब यानी AB बटे आधार यानी BC। और अब इसको उलट दें तो ये हो जाएगा
cosec C equals to AC upon AB. Sec C equals to AC upon CB और cot C equals to BC upon AB. अब देखिए, इसको कंपेयर कीजिए। साइन ए यहाँ क्या था, BC अपॉन AC, यहाँ हो गया AC अपॉन AB अपॉन AC। चेंज हो गया ना, क्योंकि एंगल चेंज हुआ इसलिए ये अनुपात भी चेंज हो गया। इसी तरह कॉस ए यहाँ था AB अपॉन AC, यहाँ हो गया CB अपॉन AC, ये भी अनुपात चेंज हो गया। इस तरह से एंगल बदल देने से सारे अनुपात चेंज हो जाते हैं। तो बच्चों, इस आज के लिए इतना ही। पहले आप इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए घर में और इसको याद कीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस करवाएंगे। धन्यवाद।